बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, इस लेक्चर में हम 11th बायो चैप्टर 2 में लिपिड्स के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस स्लाइड में हम जितना कंटेंट कवर करेंगे वो NaCl से रिलेटेड है। सबसे पहले लिपिड टॉपिक और नॉलेज से रिलेटेड जो SLO है हमारे पास वो है डिफाइन लिपिड्स। इसके बाद हमने डिस्क्राइब करना है प्रॉपर्टीज और रोल्स को, लेकिन कुछ लिपिड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और रोल हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ये कौन कौन से लिपिड्स हैं? एसाइल ग्लिसरॉल है, फॉस्फोलिपिड हैं, टर्पीन्स हैं और वैक्सीज हैं। 4 तरह के लिपिड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और रोल हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। और इसी के साथ आप देखो नीचे वाला SLO लिंक्ड है, जहां पे वो हमें कह रहा है आपने इलस्ट्रेट करना है कि जो आपके पास इन 4 लिपिड्स का या स्पेशली 3 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने मेकिंग एंड ब्रेकिंग बतानी है, किस तरह बन रहे हैं और किस तरह उनकी ब्रेकडाउन होती है, किस किस की, स्पेशली एसाइल ग्लिसरॉल की, फॉस्फोलिपिड की और टर्पीन की। तो देखो ये ऊपर वाले SLO के साथ लिंक है। जहां पे मैं एसाइल ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज और रोल बता रहा हूं, वहीं मैं इस SLO को भी ऐड कर दूंगा कि उसका स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कि वो किस तरह बन रहा है या किस तरह उसे ब्रेक डाउन किया जाता है। तो आपके पास ये तमाम SLOs जो हैं ये हमारे आज के नॉलेज लिपिड के साथ लिंक हैं। लिपिड्स क्या है? आप कार्बोहाइड्रेट्स को बड़ा इजीली डिफाइन कर देते हो कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं। ऐसे कीटोन्स या एल्डिहाइड्स जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। प्रोटीन्स को हम कह देते हैं कि भी ये एक सिंपल मोनोमर है अमाइनो एसिड, उसके पॉलीमर है। जब आप लिपिड्स में आते हो ना, तो इनमें वैरायटी ज्यादा मिलती है। जब वैरायटी ज्यादा मिलती है तो इसका मतलब है इनके मोनोमर्स कई तरह के, जिस वजह से आप एक सिंपल डेफिनेशन में इसे मोनोमर की बेस पे डिफाइन नहीं करते। हम फिर क्या कहते हैं कि ये आपके पास हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर है, लेकिन इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। किसी आप कॉमन डेफिनेशन से किसी मोनोमर की बेस पे डिफाइन नहीं करते हो। हाँ, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पे हम इन्हें डिफाइन करते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? हम कहते हैं लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो आप देखोगे पानी में हमेशा इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन इसके बरक्स वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें एसीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। जनरली अगर हम एलिमेंट बेस पे देखें तो ये 3 एलिमेंट्स इनमें आपको मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मेजर इनके एलिमेंट्स हैं। कहते हैं कंपैरेटिवली जब आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो स्पेशली, तो आप देखते हो इनके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट जो है ना, इसके एटम की रेशियो प्रोपोर्शन कम होती है। किसकी निस्बत? कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत। यानी आप लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ले लो, दोनों में ही ये 3 एलिमेंट्स हैं। लिपिड्स में आप देखोगे कंपैरेटिवली ऑक्सीजन कम होगी, कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा होगी। इसी वजह से कि इसमें ऑक्सीजन कम है, मतलब इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, तो हम देखते हैं इसमें एनर्जी स्टोरेज भी ज्यादा होती है। कितना? कहते हैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत 1 ग्राम लिपिड्स में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो डबल है, और इसकी सिग्निफिकेंस भी है। इसी बेस पे हम देखते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी एनर्जी नीड पूरा करने के लिए फौरन लिपिड्स पे शिफ्ट होती है। ठीक हो गया ये चीज। इसमें एनर्जी रिच जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये ज्यादा है, और इसी वजह से जब आप मेटाबॉलिज्म में इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप देखोगे यहां एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। जो आपके पास हमारे SLO की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं वो ये हैं, जिन्हें हमने डिस्कस भी करना है। स्टीरॉइड का SLO आगे आएगा, ठीक है? तो स्टीरॉइड की एग्जांपल भी हमने यही ले ली। कहते हैं लिपिड्स का फंक्शन रोल देखें तो ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स हैं। बॉडी जो है इन्हें एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे स्टोर करती है, ताकि जब इनकी जरूरत पड़े तो कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट करने पे बॉडी यहां पे आ जाए। इसी लिहाज से साथ साथ आप देखते हो
कि जहां पे एनर्जी रिजर्वायर के तौर पर हैं, जब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो आप देखते हो वहां पे ये उसका स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। वो जो लिपिड बाय लेयर थी सेल मेम्ब्रेन, तो वो लिपिड्स ही थे, तो इनका वहां स्ट्रक्चर रोल भी आ गया। बहुत से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, अभी पीछे हमने प्रोटीन में कहा, सब नहीं, कुछ हार्मोन प्रोटीन्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास हार्मोन्स लिपिड्स भी हो सकते हैं और हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो लिपिड हैं। कॉन्स्टिट्यूट मैनी हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, क्योंकि खुद हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहते हैं कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, कोई एक मोनोमर नहीं है जिसकी बेस पे आप इन्हें डिफाइन करते हो। और हम इन्हें फिर जब क्लासिफाई करते हैं तो हम इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे और ये क्या रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस बेस पे इन्हें क्लासिफाई करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टार्ट करते हैं हम। जो पहली बड़ी कॉमन और इंपॉर्टेंट टाइप है एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल जो है हम इन्हें ग्लिसराइड भी बोलते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको इसका सेकंड नेम भी आना चाहिए। कॉमन डेफिनेशन हम लेके चल रहे हैं। एसाइल ग्लिसरॉल हम कहते हैं, हम इसे केमिस्ट्री की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, ये असल में एस्टर्स कंपाउंड है। और एस्टर वो होता है जो अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से बनता है। तो आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल ऐसे एस्टर्स हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने हुए हैं। ये तो आपकी होगी कॉमन डेफिनेशन कि जब भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिले तो एक एस्टर कंपाउंड बनेगा जिसे आप एसाइल ग्लिसरॉल बोल रहे हो। एस्टर क्या है? एस्टर मैंने आपको बताया, जब भी अल्कोहल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास एस्टर बनेगा और इस दौरान पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये देखें, ये आपके पास अल्कोहल है जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहां पे, और दूसरी तरफ आपके पास एसिड है। एक का हाइड्रोक्सिल और दूसरे का हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और वाटर रिमूव हो जाता है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है RCOOR, ठीक है, हम इसको इजीली इस तरह भी लिखते हैं, इसे आप एस्टर का नाम देते हो। और अभी हम देखेंगे एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये भी असल में एस्टर ही है। दो चीजें चाहिए, अल्कोहल और एसिड। हम जब एसाइल ग्लिसरॉल की बात करेंगे तो हम अल्कोहल को स्पेसिफाई कर देंगे कि इसमें जो अल्कोहल है ये ग्लिसरॉल अल्कोहल है। ग्लिसरॉल ऐसी अल्कोहल है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 3 कार्बन अल्कोहल हो जिसमें तीनों कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो आप उसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। और ये ग्लिसरॉल आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल का हिस्सा है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो फैटी एसिड है। एसाइल ग्लिसरॉल में कहते हैं जो फैटी एसिड होंगे ना, आप देखोगे ये स्ट्रेट चेन होंगे और लॉन्ग होंगे। कितना लॉन्ग होंगे? इनमें आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं जो 2 से 30 तक हैं। यानी अगर आपके पास 2 से 30 कार्बन नंबर तक लॉन्ग चेन फैटी एसिड बन रहा है, एक एसिड बन रहा है, तो वो फैटी एसिड है जिसके एंड पे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने एसाइल ग्लिसरॉल को फिक्स कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया, एक ऐसा एस्टर है जिसमें 3 कार्बन वाली अल्कोहल है, ग्लिसरॉल, और साथ फैटी एसिड है। कहते ग्लिसरॉल के साथ कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड चेन्स अटैच हैं। अगेन, ग्लिसरॉल के साथ कितनी फैटी एसिड चेन्स अटैच हैं, उस बेस पे हम एसाइल ग्लिसरॉल को क्लासिफाई करते हैं। अगर तो ग्लिसरॉल के साथ मैं अगर आपको यहां जनरल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूं, लेट्स से आपके पास ये 3 कार्बन ग्लिसरॉल है और इसके साथ यहां पे हमारा एसिड अटैच है जिसको मैं आर ही कह देता हूं। लेट्स से मैंने जनरलाइज कर दिए। अगर तो अल्कोहल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच है तो आप इसे मोनोग्लिसराइड बोलते हो। और अगर आपके पास यहां पे इस ग्लिसरॉल अल्कोहल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हो गए हैं, यह बड़ा समराइज करके इजी वे में आपको बता रहा हूं, तो ये डाइसेक्राइड कहलाता है। और अगर तीसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी एक एसिड आके अटैच हो गया है तो ये आपके पास ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। ठीक है, ये मैंने ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया सिर्फ अपने टेक्स्ट के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। ये जो आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स है ना,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप देखते हो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट लिपिड्स हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी लिपिड्स की वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, और हम इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स बोलते हैं। किन्हें? एसाइल ग्लिसरॉल को। कौन से वाले? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिन्हें आप ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हो। इन्हें हम न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? ये देखो, ये आपके पास ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल में अगर हम देखें तो उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये ग्लिसरॉल पड़ी है लिविंग सिस्टम में जहां पे वाटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ग्लिसरॉल है इसके ऊपर चार्जेस आएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। अब अगर ग्लिसरॉल के ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड के साथ लिंक कर जाएंगे तो आप देखोगे ग्लिसरॉल का कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होगा। जब ग्लिसरॉल का कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होगा तो उस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं आएगा। जब उस पर चार्ज नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि ये न्यूट्रल है। इसलिए आप ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को न्यूट्रल लिपिड बोलते हो। जबकि अगर आप यहां पे फैटी एसिड की तादाद 1 या 2 कर दो और कोई एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री छोड़ दोगे तो आप देखोगे इस पे चार्ज आ जाएगा। आपके पास होता क्या है कि इस ग्लिसरॉल के साथ 3 डिफरेंट फैटी एसिड चेन्स जो हैं ये आके रिएक्ट करती हैं, और जब ये आके रिएक्ट करती हैं तो एक फैटी एसिड जब रिएक्ट करेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और जब 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं तो फाइनली आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और ये जो कंपाउंड बनता है ये आपके पास एस्टर कंपाउंड बनता है जिसमें आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिएक्ट किए होते हैं। इस एस्टर को हम ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है फैटी एसिड। इसको अगर हम देखें, ग्लिसरॉल का तो हमें क्लियर हो गया 3 कार्बन है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मुझे जो फैटी एसिड है ना, इसमें भी आप देखोगे वैरायटी आएगी कि जो आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज हैं ये फैटी एसिड पे डिपेंड कर रही है कि किस किस्म का फैटी एसिड आके ग्लिसरॉल के साथ अटैच कर रहा है। उसी लिहाज से एसाइल ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। तो आप देखोगे आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल में जो फैटी एसिड है वो 2 तरह के होंगे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं और उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता कार्बन एटम्स के दरमियान। वो जो उनकी हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें कार्बन टू कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। इसी वजह से आप देखते हो कि आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड मिलते हैं। अब आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो सैचुरेटेड फैटी एसिड की, और आगे आपने अनसैचुरेटेड को भी पढ़ना है, तो एक तरह से आप डिफरेंस वाले पॉइंट्स पढ़ रहे हो। ये आपके पास जनरली जो एनिमल लिपिड्स होते हैं ना वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे आपके पास बटर है एग्जांपल में जो कि सॉलिड है। इसके कंपैरेटिव अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखें तो यहां आप देखोगे एटलीस्ट 1, ठीक है, कम से कम 1 या 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स का होना जरूरी है। किनमें? कार्बन एटम्स में। ठीक है, हम बाकी की बात नहीं कर रहे, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बन रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं। और इसी बिना पे आप देखते हो कि आपके पास प्रॉपर्टीज भी आती हैं। ठीक है, अब आगे हमें बता रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इनकी तादाद कितनी है। हम इस बेस पे भी इन्हें क्लासिफाई करते हैं। अगर तो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ही है तो आप इसे कहते हो ये मोनो अनसैचुरेटेड है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 2 है या 2 से ज्यादा है तो ये आपके पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली आप देखते हो कि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, सैचुरेटेड क्या थे? सॉलिड। ठीक है, वो एनिमल्स में थे, तो ये आपके पास जो प्लांट लिपिड्स हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिसमें एग्जांपल में आपके पास डिफरेंट तरह के ऑयल्स आ जाते हैं, चाहे वो ऑलिव है, कैनोला है या सोयाबीन ऑयल है। तो हमें मालूम है कि ऑयल आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। तो डिपेंड करता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो ग्लिसरॉल के साथ बाइंड कर रहे हैं, उसी लिहाज से एसाइल ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज होंगी। ये आपके पास अभी जो हमने बात की उसका टेबल बना हुआ है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने हैं, फिजिकल स्टेट कैसी है और अकरेंस कहां पे है। चौथी चीज जो आपने खुद ऐड कर लेनी है
आपके जिससे 4 पॉइंट्स बन जाएंगे, वो इनकी एग्जाम्पल जो हमने अभी पीछे दी थी। ठीक है, यहां पे आपके पास एग्जाम्पल्स दी हुई है डिफरेंट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। ठीक है, इसको हम कल यहां से स्टार्ट करेंगे और साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे। आज जो है हम अपने लेक्चर को यहां कंक्लूड करते हैं। आपने वीडियो लिंक में जो इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, इसको लाजमी अटेम्प्ट कर दें। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।